पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भरोसे, मजबूरी और झूठे सपनों की आड़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाली मानव तस्करी की एक खौफनाक साजिश का पर्दाफाश बिहार पुलिस ने किया है। नमस्कार, आपने देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजधानी पटना से सटे मनेर थाना क्षेत्र से जुड़ा यह मामला न सिर्फ दिल दहला देने वाला है, बल्कि समाज और सिस्टम दोनों के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। बिहार से पश्चिम बंगाल के रेड लाइट इलाके तक औरत की तस्करी के इस गोरख धंधे में एक महिला को दलालों ने महज 25,000 रुपए में बेच दिया। महिला महीनों तक खौफ और मजबूरी में जीने को मजबूर हो गई इस पीड़िता को आखिरकार मनेर पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से सकुशल आजाद करा लिया। इस सनसनीखेज कांड में कोठा संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जी हाँ, भरोसे का सौदा, इंसानियत की हार। आपको बता दें कैसे। पुलिस के अनुसार पीड़िता मनेर थाना क्षेत्र की ही रहने वाली हैं। घरेलू विवाद और निजी परेशानियों के चलते वह अपने पति से अलग हो गई थी और इस दौरान घर से निकल पड़ी। यह वही नाजुक वक्त था जब मानव तस्करी करने वाले दलालों की नजर उस पर पड़ गई। आरोप है कि दलालों ने महिला को नौकरी दिलाने, बेहतर जिंदगी और आर्थिक सहारे का इंसाफ जो झांसा दिया और मीठे बातों और झूठे वादों के जाल में फंसाना शुरू कर दिया और ये महिला फंसती चली गई और उसके बाद बिहार से पश्चिम बंगाल ले जाया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि इस महिला को पश्चिम बंगाल के एक कुख्यात रेड लाइट इलाके में ले जाकर एक कोठे पर जबरन रख दिया गया। वहां उसे महज 25,000 रुपए में बेच दिया गया। इंसान को सामान की तरह तौल कर बेचने की यह दरिंदगी महीनों तक अंधेरे में छिपी रही। पीड़िता खामोशी और डर के साए में जीने को मजबूर हो गई। अब किस्मत उसकी बदली, किस्मत ने रुख बदला। अब इस अमानवीय कहानी में किस्मत ने तब करवट ले ली जब एक ग्राहक ने महिला की हालत को समझा। उसने किसी तरह पीड़िता के पति तक जानकारी पहुंचाई। यह सूचना किसी वरदान से कम नहीं थी। खबर मिलते ही पति ने बिना देरी किए मनेर थाना पहुंचकर अपनी पत्नी के लापता होने और उनके पश्चिम बंगाल में होने की आशंका को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई की। जी हाँ, शिकायत मिलते ही मनेर पुलिस ने हरकत में आई और मनेर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। तकनीकी सर्विलांस, मानवीय इनपुट्स और स्थानीय सूत्रों के आधार पर पुलिस ने महिला के पश्चिम बंगाल में होने की पुष्टि की। इसके बाद पश्चिम बंगाल से समन्वय स्थापित किया गया और संयुक्त टीम ने संबंधित रेड लाइट इलाके में सुनियोजित छापेमारी की। छापेमारी के दौरान महिला को सुरक्षित बरामद कर लिया गया, जबकि कोठा संचालक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और नेटवर्क को पूरी तरह से तोड़ने के लिए आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। अब इस पर पीड़िता ने भी बयान दिया। पीड़िता ने कहा कि नौकरी का वादा दिया गया और फिर अंधे कुएं में धकेल दिया गया। जी हाँ, पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़िता ने अपने बयान में साफ बताया कि कैसे नौकरी और बेहतर भविष्य का झांसा देकर उसे दलालों ने एक अंधे कुएं में धकेल दिया। उसने बताया कि शुरुआत में उसे किसी तरह की आशंका नहीं हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल पहुंचते ही सच्चाई सामने आ गई। विरोध करने पर डराया गया और मजबूर किया गया। यह बयान मानव तस्करी के उस कड़वे सच को उजागर करता है जहां मजबूरियों का फायदा उठाकर अपराधी इंसानियत को रौंदते चला जाता है। परिवार को सौंपा गया और आरोपी जेल में है। जी हाँ, आपको बता दें, पुलिस ने महिलाओं को बरामद किया और फिर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया कर काउंसलिंग के जरिए परिजनों से सुपुर्द कर उन्हें परिजनों के पास पहुंचा दिया गया। पीड़िता की सुरक्षा और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वहीं गिरफ्तार कोठा संचालक को अदालत में पेश करने का न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब यह मामला सिर्फ एक महिला की बरामदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव तस्करी के संगठित नेटवर्क की भयावह को उजागर करता है। बिहार से आपको बता दें, बिहार से बंगाल और अन्य राज्यों तक फैला यह गोरख धंधा समाज के कमजोर तबकों को निशाना बनाता है, खास तौर पर उन महिलाओं को जो घरेलू विवाद, गरीबी या सामाजिक असहजता से जूझ रही होती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस केस के जरिए यह स्पष्ट हुआ है कि तस्करी के नेटवर्क बेहद शातिर होते हैं और शातिर तरीके से काम भी करते हैं। इसीलिए सिर्फ एक गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे नेटवर्क पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी
जरूरी है। अब विशेषज्ञों का मानना है कि तस्वीर रोकने के लिए सिर्फ पुलिसिंग जो तस्करी है, इसे रोकने के लिए सिर्फ पुलिसिंग कार्रवाई काफी नहीं है, समाज को भी सतर्क रहने की जरूरत है। नौकरी, शादी या बेहतर जीवन के नाम पर मिलने वाले संदिग्ध प्रस्तावों से सावधान रहना होगा। परिवार और समाज अगर समय रहते ध्यान दे तो कई जिंदगियां अंधेरे में जाने से बच सकती है। अब मनेर से पश्चिम बंगाल तक मानव तस्करी की यह साजिश बेनकाब होना एक बड़ी सफलता जरूर है, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या इंसानियत को यूं ही नीलाम होने दिया जाएगा। यह घटना सिस्टम, समाज और सरकार तीनों के लिए चेतावनी है कि अगर मानव तस्करी के खिलाफ सख्त और सतत कार्रवाई नहीं हुई तो भरोसे और मजबूरी की आड़ में इंसानियत यूं ही शर्मसार होती रहेगी। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।